हारते हारते जीत हो जाती है। भगवान का आश्रय लेने वाले का हारते हारते अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हम फिर जरिया के खड़े होते हैं। एक बार गिर गए, अब दौड़ लगाएंगे, जहां गिरे उसको क्रॉस करेंगे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार हम क्रॉस करें। हम भगवान के दास हैं, उनके पावर से हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं, सब कुछ कर सकते हैं। बड़े भाग्यशाली हैं जिनकी नाम में श्रद्धा हो गई और विश्वास करके नाम जपने लगे। नाम का ही ध्यान, नाम का ही श्रवण, नाम का ही मनन, वो सब कुछ प्राप्त करेंगे। कोई भूखा आ गया है और भगवान ने जो दिया है उस घर में 4 रोटी हैं, तो आज हम 2 से पूरा परिवार चलाएंगे, 2 उसको खिलाएंगे, या आज हम उपवास कर लेंगे, 4 उसको खिलाएंगे, क्योंकि भगवान इस रूप में आए हैं। ऐसी भावना से हमारा भजन बढ़ेगा, हमारी सुख बढ़ेंगे और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जब हम दाता बन करके, तो फिर उसमें बात अलग हो जाती है। हम लोग दाता नहीं हैं, हम लोग दाता के हैं। भगवान कह रहे हैं जो सारे कर्म मेरे को समर्पित करके मेरे परायण रहता है, उसको मैं इस संसार समुद्र से पार करता हूँ। हमें तो संसार समुद्र से पार होना ही है ना, सब छोड़ने के बाद। ये बात, गंदी बातें छोड़ो, अच्छे आचरण करो, नाम जप करो। असफलता में जो साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। सफलता में तो सब साथ देने, पर पक्की बात समझ लो, असफलता में कोई बिरला ही साथ देता है, धैर्य बंधाता है, नहीं तो आने का समय निश्चित है, वो पक्का है, उसे कोई टाल नहीं सकता। इसलिए बिल्कुल निर्भय रहो। एक बार तो जाना ही है, आज जाऊं या कल जाऊं, इसलिए जब जाऊंगा तो दहाड़ता हुआ जाऊंगा। ऐसे क्यों सिर्फ क्यों करें, हम डाउन क्यों हो जाएं? दुख इसलिए होता है कि आप उनसे अपेक्षा रखते हैं। हम अपने कर्तव्य का यदि पालन करें, उनसे अपेक्षा न रखें, तो मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता। मेरा कर्तव्य है माता पिता की सेवा करना, पत्नी पुत्र इनकी कामनाओं की पूर्ति करते हुए इनको पढ़ाना लिखाना, समाज में अतिथि में जो हमारा भगवत भाव, उससे हम किसी से अपेक्षा ही नहीं रखते, तो दुखी हो ही नहीं सकते। होता क्या है कि हम आपको इतना प्यार करते हैं, धन कमा के इतनी सेवा करते हैं, तुम्हें पढ़ाते लिखाते हैं, तुम्हारे मन की कामनाएं पूर्ण, आप हमारे लिए क्या करते हैं? आप हमारे लिए क्या करते हैं? बस यही दुख का कारण है, यही माया का वो दृढ़ बंधन है कि वो छूटता नहीं है। हम डिप्रेशन में भी पहुंच जाते हैं कि सब कुछ किया, सबके लिए, कोई मेरा नहीं। वास्तविक तो हम अपने कर्तव्य को भूल रहे हो। वो कर्तव्य कीजिए और वो भगवान को समर्पित कर दीजिए। बोलो दुख का कारण है ना, यही कारण है ना कि आपने जो किया, तो आप उनके चाहते हैं कि वो हमारे प्रति ऐसा करें। नहीं होता, कि नहीं करेगा कोई, क्योंकि सब अपने स्वार्थ में है। तो आप दुखी होगे, रोगे। जो आपने प्रश्न किया कि हमारे से अपेक्षा रखी जाती है, वो रखे ना रखे, तुम जरूर अपेक्षा रखे हो, इसीलिए तुम दुखी हो रहे हो। नहीं, आप अभी गाली हमें दो और चल दो, तो हमें कोई दुख नहीं होगा, इसलिए कि हमने अपेक्षा नहीं रखी थी कि आप आए और हमें सम्मान दें। हम आपको सम्मान देंगे, आप हमारे प्रभु हो। आप साष्टांग प्रणाम करें, आपकी श्रद्धा है, आप गाली दे के चले जाए, ये आपके विचार हैं, पर आपके अंदर जो बैठा हुआ मेरा प्रभु, मैं उसका तब भी स्वागत करता था, बाद में भी स्वागत करूंगा। मस्त होना सीखो, मन की बातें काटना सीखो, जितने दिन जियो मस्त होके जियो, प्रसन्न रहो, ये सबसे बड़ी साधना है। मन को प्रसन्न रखो। क्या वो बोला उसका मुख है, वो बुरा चेत रहा है उसकी स्थिति है, तुम्हारे को क्या लेना दे। आप प्रयास कीजिए, सफलता उसके हाथ में। वो क्या बनाना चाहता है, आपको क्या करना चाहता है, मालिक जाने ना। हमारा प्रयास जिधर जा रहा है, हमारी तरफ से बेईमानी नहीं, प्रमाद नहीं, आलस्य नहीं, अब फल नहीं प्राप्त हो पा रहा, तो संतुष्ट रहो। सच्ची जब कोई सहयोगी नहीं होता और आसपास हृदय देखता है कि कोई प्यार करने वाला, जिधर देखो उधर तिरस्कार अपमान, तब एक गली दिखाई देती है, वो होती है कृष्ण की, वो होती प्रभु की, नाथ। तो बस जीत गया। हम किसी को परेशान नहीं करते, पर लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि हम दुखी हो जाते हैं। कल तो हमने कहा था सहना पड़ेगा, तो किसी ने कहा कि सहना नहीं, उठा उठा के पटक पटक के मारो उसको जो तुम्हारे साथ ऐसा करे। ठीक है, आपकी सलाह ठीक है। पीछे का कर्म तो ये दुख दे रहा है, अब आपने उसे पीटा, तो उसके ऐसा नहीं कि हाथ पैर नहीं, वो भी तुम्हें पीटेगा, दंड देगा, दोनों पुलिस में जाओगे, मुकदमा चलेगा, काम आगे बढ़ा। मतलब तुमने नया जाल फैला लिया, पीछे वाले हिसाब को भुगत करके। जैसे किसी कोई गाली दे रहा है, चुपचाप सुन लिया, राधा राधा राधा, निकल गया कर्म, निकल गया तुम्हारा जो कर्म जलाया ना हृदय को, निकल गया, खत्म। अब लौट पड़े तुम, अब नई रचना कर रहे हो नए कर्म की, अब उसका भोग भोगना पड़ेगा। ज्यादा लड़ाई बन गई, मारपीट हुई, कहीं वो मर गया, अरे भाई कहीं भी लग जाए, अब जाओ आजीवन कारावास,
नया कर्म तुम्हें। यहाँ कुछ टिकाऊ नहीं है, सब परिवर्तनशील, सब नाशवान। आज तुम्हें कोई प्यार से गले लगाएगा, कल वही तुम्हारी तरफ देखेगा नहीं, जब तुम उसके काबिल नहीं रह जाओगे। मन अशांत क्यों रहता है, पहले समझो। ये अशांत तभी होता है जिसको चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसको जो चाहिए वो नहीं मिलता, तभी अशांत। कोई अशांत क्यों होता है, समझो। जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये जो चाह रहा है वो सब अशांति का मूल है। मन को एक चीज चाहिए, सुख। मन को एक चीज चाहिए, शांति। मन को एक यार चाहिए जो सदैव मुझे प्यार करे। वो केवल भगवान है, दूसरा कोई नहीं। प्रभु के सिवा कोई दूसरा नहीं जो तुम्हें सुखी कर सके। हाँ, दूसरा हाथ मिलाएगा तो तुमसे सुख लेने के लिए, सुख देने के लिए तो सिर्फ गोविंद है, कृष्ण है, राधा वल्लभ लाल है। हम लोग जो सोचते हैं ना कि देखो उस व्यक्ति ने मुझे जीवन भर दुख दिया है, मेरे कर्म ने जीवन भर उससे दुख दिलवाया। फल की इच्छा न रखो, बस फल तो मिलेगा ही मिलेगा। खेती में बीज बोया है तो फल दे के ही रहेगा, अगर नष्ट ना हो जाए तो बीच में। कर्म चल रहा है, अगर कोई अपराध बन गया तो बात अलग की है, नहीं तो फल दे के ही रहेगा। फल की इच्छा न रखो, बस फल तो मिलेगा ही मिलेगा। खेती में बीज बोया है तो फल दे के ही रहेगा, अगर नष्ट ना हो जाए तो बीच में। कर्म चल रहा है, अगर कोई अपराध बन गया तो बात अलग की है, नहीं तो फल दे के ही रहेगा।